ओम शांति। बहुत से बीके नॉन बीके भाई बहनों का एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि आप लोग कहते हो ये सृष्टि ख़त्म होने वाली है, विनाश होने वाला है, तो आखिर ये कब होने वाला है और ये किसने कहा है। बीकेस तो सभी जानते हैं, लेकिन जो नॉन बीके भाई बहनें हैं, जो इस ज्ञान में नहीं हैं, उन्हें शायद नहीं मालूम। वैसे सिर्फ हम ब्रह्मा कुमारीज़ वाले नहीं, बल्कि सारी दुनिया, साइंस भी आज इस बात को स्वीकार कर रहा है कि सृष्टि, ये दुनिया ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। और ये हमें किसने बताया है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो ये किसी और ने नहीं, स्वयं परम पिता परमात्मा ने बताया है कि इस कलयुगी सृष्टि का महाविनाश होगा और फिर परिवर्तित होकर ये सतयुग की सृष्टि बनेगी, सतयुग आएगा। एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और परिवर्तन हमेशा अच्छे के लिए होता है और परिवर्तन संसार का नियम है। ये श्रीमद् भगवत गीता में भी लिखा है और ये बात स्वयं परमात्मा ने बताई है। और परमात्मा ने, बाबा ने, शिव बाबा ने जो कुछ भी बताया है वो एक्यूरेट हो भी रहा है। बाबा ने कई साल पहले ये बताया था कि ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी कि आप घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और अभी हमने पिछले 1.5-2 साल से देखा, एक कोरोना वायरस आया और पूरे विश्व को घर के अंदर बंद कर दिया, पूरे विश्व में लॉकडाउन कर दिया। तो ये हमें तो बाबा ने पहले ही बता दिया था। आगे क्या क्या होने वाला है, इस पर आज थोड़ी चर्चा करेंगे। आने वाले 2-3 सालों के अंदर, यानी 2025 से पहले सबसे पहले इंटरनेट, आज जिसके बिना हम जी नहीं सकते, ये हमारे जीवन की एक सबसे बड़ी ज़रूरत बन गई है। आज कोई भी फील्ड हो, चाहे एजुकेशन का फील्ड हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे बैंक ट्रांजैक्शन हो, जो कुछ भी हो, चाहे इंटरनेट जगत हो, सब कुछ इस इंटरनेट से ही चल रहा है। एंटरटेनमेंट का जगत भी इसी इंटरनेट से चल रहा है। आज सभी, हर फील्ड में ये अनिवार्य हो गया है। तो बहुत जल्दी, यानी 2025 से पहले साइंस के साधन ख़त्म होंगे। उसमें सबसे पहले इंटरनेट बंद होगा, क्योंकि प्रदूषण इतना फैलेगा ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये सैटेलाइट जिसके ज़रिए हम इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, जो कि आज हमारी ज़रूरत है, वो सबसे पहले बंद हो जाएगा। और धीरे धीरे ये जो साइंस के साधन हैं, जिसके हम आदी हो गए हैं, वो भी ख़त्म होंगे। ये परमात्मा ने हमें पहले ही बता दिया था। अब वो समय आ गया है। 2025 से पहले ये इंटरनेट पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और ये मोबाइल फ़ोन फिर शायद किसी काम का ना रहे, क्योंकि हम आज इस इंटरनेट के ज़रिए, इस फ़ोन के ज़रिए पूरी दुनिया से, पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन यही सबसे पहले बंद होगा। ज़रा आप सोचिए क्या पोजीशन होगी। एक दिन जब इंटरनेट नहीं चलता तो हमारी क्या हालत होती है। कितने सारे काम बन जाते हैं, रुक जाते हैं। कितने सारे काम हमारे जो आज इंटरनेट के ज़रिए हो रहे हैं, वो सारे काम बंद हो जाते हैं। आज लॉकडाउन के समय में अभी हमने देखा कि हर कार्य इसी इंटरनेट के ज़रिए हो रहा था। और अगर ये इंटरनेट पूरी तरह से बंद हो जाए तो क्या होगा। तो ये सब इस तरह से परिवर्तन होगा, ये शुरुआत होगी। और ये सब होगा 2025 से पहले। फिर परमात्मा ने बताया ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी जिसका इलाज नहीं होगा, जो कि अभी हमने देखा ही। तो आने वाले समय में, यानी 2025 से पहले, ऐसी बीमारियां आएंगी। हॉस्पिटल्स में जगह नहीं मिलेगी, दवाइयाँ नहीं होंगी, डॉक्टर्स होंगे लेकिन ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। दूसरा ये होगा। और तीसरा जो सबसे अहम बात होगी वो ये होगी कि पूरी दुनिया जैसे एक मेंटल हॉस्पिटल बन जाएगा। लोग इतना डिप्रेस होंगे, लोगों को इतना ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ जाएगा कि रातों की नींद हराम हो जाएगी। लोग आराम से सो नहीं पाएंगे। अनिद्रा, नींद नहीं आने का कारण होता है स्ट्रेस।
किसी भी प्रकार का डिप्रेशन, ये सब बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ेगा और आज बढ़ भी रहा है। आज पूरा विश्व इसकी चपेट में आ रहा है धीरे धीरे। तो ये जो 3 बातें हैं ये मुख्य रूप से होंगी। एक, पूरी तरह से नेट ख़त्म हो जाएगा, इंटरनेट ख़त्म हो जाएगा, यानी सैटेलाइट काम नहीं करेंगे। दूसरा, ये बीमारियां ऐसी आएंगी जिसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। और तीसरा, हम चैन से आज जब सो रहे हैं, भले लॉकडाउन था लेकिन हम अपने अपने घरों में आराम से रह रहे थे, कम से कम चैन से सो रहे थे, ये सब बंद हो जाएगा। तो ये होगी एक शुरुआत। इसके बाद धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में विनाश हो जाएगा या सृष्टि का परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन ये शुरुआत होगी और इसके बाद बड़े पैमाने पे बहुत जल्दी परिवर्तन होंगे और इस सृष्टि को बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बहुत बड़ी मात्रा में मौत होंगी, लोग शरीर छोड़ेंगे, इविल सोल का प्रवेश होगा। इविल सोल, जो आत्माएं भटक रही हैं काफ़ी समय से, उनको भी मुक्ति मिलेगी, वो भी सब यहाँ आएंगे लास्ट में। तो बहुत कुछ परमात्मा ने बताया है जो होने वाला है, लेकिन सबसे मुख्य मैंने जो 3 बातें बताई वो होगी। आज हम सोच सकते हैं कि एक इंटरनेट बंद हो जाए तो हमारी क्या अवस्था होगी, क्या हालत होगी, और हम कैसे अपना बिजनेस या अपना दिनचर्या कैसे कर पाएंगे। क्योंकि आज हम सभी, कोई एक व्यक्ति नहीं, सभी वर्ग के लोग इस इंटरनेट के ज़रिए अपना कारोबार कर रहे हैं। एजुकेशन, पढ़ाई जो भी है, चाहे वो किसी भी फील्ड में है, लेकिन इस इंटरनेट का यूज़ सभी कर रहे हैं। तो ये सबसे पहले बंद होगा और ये एक वार्निंग होगी, ये एक शुरुआत होगी इस सृष्टि के महापरिवर्तन की। और ये सब कुछ अभी 2025 से पहले होगा। तो ये जो भाई बहनों का प्रश्न आता है कि आप कहते हो विनाश होने वाला है, तो विनाश तो निश्चिंत है, लेकिन इसे हम एक महापरिवर्तन कह सकते हैं। किसी भी चीज़ की जब अति होती है तो उसका अंत होता है, और अंत और कुछ भी नहीं, सिर्फ एक नई शुरुआत का नाम है। तो इस कलयुगी सृष्टि का अंत होगा और सतयुगी सृष्टि की स्थापना होगी, एक नई शुरुआत होगी। इस चारों युगों में से ये जो कलयुग है अब समाप्ति की ओर है और इसके बाद आएगा सतयुग। तो ये जो परिवर्तन है ये अच्छे के लिए ही है और इससे अच्छा ही होगा। बहुत सतो प्रधान और सात्विक दुनिया आने वाली है, जिसके लिए हमें और कुछ भी नहीं करना है। बस हम विनाश को तो टाल नहीं सकते, वो तो अटल है, होके रहेगा। बस हमें अच्छे कर्म करने हैं, परमात्मा को याद करना है, स्वयं को आत्मा समझकर अपने कर्मों पर हमें अटेंशन देनी है। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो डेफिनेटली अंतिम समय में वो परमात्मा हमारी सहायता भी करेंगे, हमें अपने साथ भी ले जाएंगे। जाना तो सभी को है, लेकिन परमात्मा के साथ जाना और सज़ाएं खाकर जाने में अंतर है। तो जो भाई बहनें इस ज्ञान में नहीं हैं, जाना तो उनको भी है, सभी को जाना है। तो आज ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये उन भाई बहनों का प्रश्न का उत्तर है कि हाँ, महापरिवर्तन का समय अब बिल्कुल नज़दीक आ गया है और ये अटल है, ये होकर रहेगा। बस अपने कर्म पर अटेंशन दें, अच्छे कर्म करें और खुश रहें, हैप्पी रहें, अपनों के साथ रहें। पता नहीं आगे क्या होने वाला है, कैसे कैसे होगा, किसके भाग्य में क्या लिखा है, किसका क्या कार्मिक अकाउंट है, ये तो कोई बता नहीं सकता। लेकिन बस हम अपने कर्मों पर अटेंशन देकर इस बुरे समय से, इस बुरे दौर से आराम से इसे हम पार कर सकते हैं। आज इतना ही। ओम शांति।